हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 आईटी 402 पार्ट ए कम्युनिकेशन स्किल का सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। एंड आप सभी को पता है स्पीकिंग जो है मोस्ट इफेक्टिव होता है जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो। So by improving your verbal communication skill, you build rapport and have a better connect. एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है जब आपका कम्युनिकेशन बेटर हो, अच्छा से आप बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका अगर अच्छा है तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप उसमें अपना इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशंस आर interpersonal communication, written communication, small group communication, public communication. Interpersonal communication. This form of communication takes place between two individuals and is a one-on-one conversation. It can be formal और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं एंड इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय, टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क ओवर अ फोन, या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं दो लोग आमने सामने, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स। राइटिंग वर्ड्स इसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि लेटर, सर्कुलर्स दिया जा रहा है, रिपोर्ट्स, मैनुअल, एसएमएस, सोशल मीडिया, चैट्स एक्सेट्रा। सो इट कैन बी बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। जैसे एग्जांपल, ए मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय। एक ईमेल भेजता है एम्प्लॉय को, सो द मैनेजर इज सेंडिंग एन ईमेल टू एम्प्लॉय, सेंडिंग एप्रिसिएशन टू द एम्प्लॉय। तो ये होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। उन्होंने वर्ड यूज़ किया, लेटर भेजा। राइटिंग ए लेटर टू ए ग्रैंड मदर enquiring अबाउट हर हेल्थ इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। This type of communication takes place when there are more than two people involved. More than two people involved, यानी कि each participant can interact and converse with the rest. तो अकेले एक पार्टिसिपेंट जो है एक से ज़्यादा वो लोगों के साथ बात कर सकता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही आदमी, एक ही इंसान एड्रेस करता रहता है, लाइक दैट। बोर्ड मीटिंग्स, team meetings, all these are the forms of small group communications held in the organization. Next is public communication. This type of communication takes place when one individual addresses a large gathering. कहीं पे इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो स्टेज पे खड़े होके स्पीच दे रहे हैं, या फिर एनी पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटेरीज, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं या डिग्निटेरीज हैं जो स्टेज पे आपको एड्रेस कर रहे हैं, गैदरिंग्स को एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए पब्लिक कम्युनिकेशन। Advantages of verbal communication. It is an easy mode of communication which you can exchange ideas by saying what you want and get a quick response. ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेजेस ये होता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, एंड दिस इज अ इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो enables you to keep changing your interaction as per the other person's response. वर्बल कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, दो लोग आमने सामने हैं, बात कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे का जो रिस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग इंटरेक्शन, तो उसी रिस्पॉन्स के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है रिटन और स्पोकन वर्ड्स, तो कभी कभी होता है मीनिंग्स कैन बी कंफ्यूजिंग। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमें कभी कभी राइट वर्ड्स भी यूज़ नहीं किए, इनफॉर्मली बात कर लिया, so it is sometimes difficult to understand if the right words are not used, and sometimes the meanings can be confusing, and verbal communication depends on the written and spoken words. वर्बल कम्युनिकेशन में हम कैसे करें जो इफ़ेक्टिव हो जाए, हमारी बात, हमारा बात करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन वो इफ़ेक्टिव हो जाए। सो थिंक बिफोर यू स्पीक।
थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले सोच लीजिए एक बार. लाइक थिंक अबाउट योर टॉपिक, about what topic you are going to give your seminar, or about that topic, what are you preparing, what are you going to prepare. Think about the most effective ways to make your listeners understand the topic. आप कैसे, क्या तरीका ऐसे यूज़ करेंगे, कौन सा इफ़ेक्टिव तरीका है जिसमें आपका लिसनर इजीली समझे, आपके टॉपिक को अच्छे से वो समझे, ध्यान से समझे. राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू से. आप लिख लीजिए क्या क्या नोट्स आपको बोलना है, क्या टॉपिक आपको बोलना है, कौन सा पॉइंट आपको बोलना है, डिस्कस करना है. आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट इट डाउन, एंड देन यू प्रिपेयर योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू perform. Concise and clear. Speak clearly, loudly and at a moderate speed. क्लियरली बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे एंड एट अ मॉडरेट स्पीड. ज़्यादा जल्दी नहीं बोलना है, ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना, ज़्यादा स्लो नहीं बोलना है. जो भी बोलना है क्लियरली बोलना है एंड एट अ मॉडरेट स्पीड बोलना है. बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज़ टू द पॉइंट. जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट है ना, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करना है. एंड डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस. बार बार अगर आप सेंटेंस को रिपीट करोगे तो listener might get bored. Confidence and body language. Be confident, maintain eye contact, stand straight and be attentive. Be friendly. जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई लार्ज गैदरिंग्स को आप एड्रेस कर रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट. बीइंग कॉन्फिडेंट इज अ मोस्ट इफेक्टिव वे, आई कैन से. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. जब आप कुछ बोल रहे हो, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग योर टॉपिक एंड गिविंग सेमिनार, देन यू मस्ट मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट. आप क्या बोलना चाहते हो उसको राइट आप किसी ना किसी मेंबर को आप देख के बोल सकते हो. यू कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंड